राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो संसद मार्ग से शुरू होकर जयसिंह रोड जंक्शन तक जाएगा रोड शो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की यातायात एडवाइजरी। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी सहित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आज गोरखपुर से दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार भी पहुंचे। लखीमपुर खीरी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की यूनिट पर किसान 14 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों ने की महापंचायत। गोरखपुर के साघन सहकारी समितियों पर पहुंचा यूरिया खाद। किसानों को सरकारी मूल्य पर मिल रही है खाद। समिति के कर्मचारी ने कहा सभी प्रकार की खाद है उपलब्ध। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देगा समर्थन। नेपाल विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीय यूपी के रहने वाले गाजीपुर जिले के निवासी हैं। सभी नेपाल में हुआ था विमान हादसा। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन क्रैश, 72 यात्रियों की मौत, मरने वालों में 5 भारतीय। नेपाल विमान हादसे में मृतक का अभिषेक अलावलपुर कस्बे में चलाता था सहज जन सेवा केंद्र। लोगों ने की मृतक की तारीफ। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीयों में से गाजीपुर के रहने वाले के 4 युवक। मृतक सूरज की मां को नहीं दी गई जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बुलंदशहर में रोड शो। आज इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने की कवायद। प्रयागराज में इन्वेस्टर समिट को लेकर हुआ रोड शो। प्रयागराज में 33,307 करोड़ का एमओयू साइन। निवेशकों में दिखा यूपी में निवेश को लेकर खासा उत्साह। मेरठ में 20 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 60,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। स्थानीय व्यापारियों के लिए अच्छा अवसर। चित्रकूट में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। मानिकपुर थाना क्षेत्र के महावीर नगर तिराहे का है मामला। बरेली में पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। व्यापारी तारिक हसन खान ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। सहारनपुर में शराब के ठेके पर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। डायल 112 की बोलेरो गाड़ी के टूटे शीशे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार। बरेली में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चारों की करतूत। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर चोरी। कमरों और अलमारी का ताला तोड़कर लाखों का माल चुराकर ले गए चोर। 4 लाख रुपए, 2 लैपटॉप समेत कीमती सामान चोरी। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटतौली को लेकर ग्राहक के विरोध पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने किया दुर्व्यवहार। प्रतापगढ़ में मरीज की मौत के बाद हंगामा। मरीज के आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी में की वार्ड बॉय की पिटाई। गंभीर रूप से घायल को भर्ती करवाया गया। रायबरेली के ऊंचाहार में तहसील प्रशासन ने ग्राम समाज की कई बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। धूता में जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे थे भूमाफिया। बाराबंकी के राम सनेही घाट के बसंतपुर गांव में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 400 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रतापगढ़ में मवेशी को लेकर गौशाला जा रखे नगर पंचायत के ड्राइवर को सिपाही ने जोड़ा थप्पड़। सिपाही पर ड्राइवर को वाहन से खींचकर पीटने का आरोप। सैकड़ों नाराज पंचायत कर्मियों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। झांसी के 3 शराबियों को मामूली से विवाद के बाद नगर निगम के होमगार्डों ने 3 शराबियों पर लाठीचार्ज किया। शराबियों से बचने के लिए नहर में लगाई गई छलांग।
लखनऊ के अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। झांसी में एक परिवार की 2 महीने की मासूम बच्ची लापता हो गई। बच्ची की मां ने कहा, इलाके में घूम रही है नरभक्षी बिल्ली, उसी ने मासूम को शिकार बनाया है। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में बीटेक की छात्रा को टक्कर मारने वाला सेंट्रो कार चालक गुलाब सिंह गिरफ्तार। हादसे में घायल स्वीटी कुमारी की हालत अब भी खतरे से बाहर। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में दंपति समेत 3 की मौत, एक की हालत गंभीर, कानपुर रेफर किया गया। बहराइच में सेल्फी लेते वक्त बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। 8 साल के बच्चे और एक युवक की मौत हो गई। मऊ में बलिया लखनऊ हाईवे पर आपस में भिड़ी 3 गाड़ियां। हादसे के बाद खाई में गिरी कार। एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। कन्नौज में जीटी रोड पर बेकाबू होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। हादसा होते ही यात्रियों में मची चीख पुकार। सीतापुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार 4 लोग। नशे में गाड़ी चला रहा था चालक। पुलिस ने क्रेन से हटवाई कार। कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 सगी बहनों और भाई की मौत। पिता गंभीर रूप से घायल हुआ। एक ही परिवार के सभी लोग हादसे का शिकार हुए। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार छात्रा को कुचला। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत। कोचिंग से लौटकर घर जा रही थी 16 साल की अंकिता मौर्य। अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बागपत में स्कूटी और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर सामने से आ रही बाइक चालक को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी पलट गई। 3 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरनगर में प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बागपत में एक सिपाही के किराए के मकान में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है। सिद्धार्थनगर में खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई। लखीमपुर खीरी में डीजल लुटेरों ने निकाला अनोखा तरीका। लग्जरी कारों में देर रात पेट्रोल पंप पर टैंक कराते ही फुल और बिना पैसे दिए फरार हो जाते। अलीगढ़ में पुलिसिया लापरवाही देखने को मिली। जेल में बंद अपराधी को पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में आरोपी बनाया है। सीजेएम ने एसओ समेत 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज करने के आदेश जारी किए। चित्रकूट में संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता हुआ मिला विवाहिता का शव। मायके वालों ने पति के अवैध संबंधों के चलते विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप लगा है। बच्ची का अश्लील वीडियो बनाने के बाद भी सामने। हरदोई में एक ट्यूशन टीचर पर लगा 10 साल की छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आगरा पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। अरोमा स्पा सेंटर पर मारा छापा। मौके से 4 युवतियों और संचालक समेत 6 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एक रात में 6 मकानों में लाखों की डकैती की वारदातें सामने आई है। परिवार को घर में बंधक बनाकर डकैती की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अयोध्या पुलिस ने नशे के शातिर कारोबारी अभिषेक उपाध्याय को किया गिरफ्तार। आरोपी से 232 ग्राम स्मैक, 1,12,000 रुपए कैश, 3 मोबाइल और 2 घड़ी बरामद कर ली। जालौन पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बाइक और चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरों से 11 बाइकें बरामद कर ली गई।
पीलीभीत में शराब के नशे में धुत पति की दरिंदगी देखने को मिली। 8 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ रस्सी से बाइक में बांधकर घसीटा गया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घुंगचाई थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की संतपुरा चौकी के पास आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिद्धार्थनगर में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध हालत में पंखे से लटकते हुए शव मिलने के बाद परिजनों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सिद्धार्थनगर में घर के अंदर पड़ी हुई मिली 18 साल की लड़की की लाश। हत्या की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली से नीबी दोहनी निवासी युवक के साथ भाग कर आई थी लड़की। जालौन पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिवालय में सफाईकर्मी की बेटी की हत्या का खुलासा किया है। साथ ही सफाई कर रहे सफाईकर्मी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ही की थी हत्या। ग्रेटर नोएडा की बिसरक थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। पति के शव को सेफ्टी टैंक में छुपाया। मृतक सतीश की पत्नी नीतू का राजमिस्त्री हरपाल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। कानपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र ने संदिग्ध हालत में लगाई फांसी। वीडियो कॉलिंग पर दोस्त से बात की थी। 1.5 महीने पहले कल्याणपुर में किराए के मकान में रहने आया था छात्र। गाजीपुर पुलिस ने हत्या के मामले को लेकर फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 21 सालों से फरार चल रहा था 5000 का इनामी बदमाश। पुलिस ने बदमाश को रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदलपुर से पकड़ा है। गाजीपुर पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री को पकड़ा है। नकली नोट छापने और चलाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के आरटीआई ग्राउंड के पास से गिरफ्तारी की गई है। आगरा पुलिस ने अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नकली फौजी बनकर लोगों से कर रहा था अवैध उगाही। नौकरी के नाम पर 50,000 की डिमांड थी। आगरा पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शातिर लुटेरों से 27 मोबाइल और बाइक बरामद की गई। हरिपर्वत थाना और कमला नगर पुलिस को सफलता मिली। संगम नगरी प्रयागराज में ईंट पत्थरों से हमला कर बुजुर्ग की हत्या करने का मामला। घर के नजदीक खेत के किनारे मिला बुजुर्ग का शव को कब्जे में लेकर जांच जारी। आगरा के शाहगंज इलाके में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फतेहपुर में कार सवार बदमाशों ने प्याज लदे ट्रकों को लूटने की कोशिश की है। ट्रक चालक का एक ढाबे पर चाय में मिलाकर नशीला पदार्थ लेने का भी मामला सामने आया। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी के भैंसों को अवैध रूप से काटने वाले बदमाशों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार। बरेली में ट्रिपल मर्डर में गिरफ्तारी का मामला। रहस्यमय तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ मुख्य आरोपी। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने थपथपाई अपनी पीठ। परिजनों के मुताबिक छोटे भाई की पत्नी ने गंभीर हालत में कराया था भर्ती। टनकपुर के उत्तरायणी कौतिक मेले में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, भगवान भास्कर की आराधना का है पर्व। मेले में दी गई रंगारंग प्रस्तुति। नैनीताल के खैरना में कार और गाड़ी की टक्कर में बेकाबू हुई बस। हादसे में एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। सभी को हल्द्वानी रेफर किया गया। काशीपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 500 ग्राम से ज्यादा की चरस मिली है। गिरफ्तार मोज्जन अली और मेहंदी हसन से एक के खिलाफ जसपुर और काशीपुर में दर्ज है 5 मुकदमे। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मृत शख्स को जिंदा जलाकर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जमीन बेच दी गई और उसे जिंदा दिखाया गया। बसंत बिहार थाने में पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया। 4 पीजी स्टूडेंट्स पर जूनियर्स ने रैगिंग करने का आरोप लगाया है। रुड़की में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का बताया गया है वीडियो। रुड़की में ऊर्जा निगम के कर्मचारी कर रहे सरकारी आवासों का दुरुपयोग। सिविल लाइन क्षेत्र में ऊर्जा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनाए हैं।
जोशीमठ के लोक निर्माण भवन में अचानक से बड़ी बड़ी दरारें नजर आने लगी हैं। आनन फानन में सामान को शिफ्ट किया गया है। शनिवार को सबसे पहली दरार आई। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी पड़ने लगी थी दरारें। अब अपना घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। प्रभावितों में खौफ। जोशीमठ आपदा से निजात दिलाने के लिए नरसिंह मंदिर में की गई पूजा अर्चना। जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना। आगरा में सर्दी का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार पड़ रही ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित। नोएडा में एनएमआरसी ने स्मार्ट कार्ड टैरिफ के न्यूनतम बैलेंस को लेकर जारी किया आदेश। मेट्रो में कार्ड से यात्रा के लिए न्यूनतम बैलेंस 50 रुपए जरूरी है। अलीगढ़ में टॉमी और जेली की अनोखी शादी। टॉमी बना दुल्हा, जेली बनी दुल्हन। पालनहार बाराती बन कराई शादी। वाराणसी में आयोजित होगा बोट रेस फेस्टिवल। 12 नौका टीमें गंगा में दिखाएंगी अपना दमखम। महोबा में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने आल्हा चौक पर G20 कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी पदाधिकारियों ने दुनिया में भारत के बढ़ते नेतृत्व को लेकर पीएम मोदी की सराहना की है। सरोजिनी नगर के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने की 1000 दिव्यांगों की मदद। विधायक ने 50 लाख की लागत से खरीदी व्हील चेयर और वाद्य यंत्र सुनने वाली मशीन दिव्यांगों में वितरित की। संगम की रेती पर माघ मेले में पहुंचे संतों ने जोशीमठ में आई दैवीय आपदा पर चिंता जाहिर की। साधुओं ने अनोखी साधना के जरिए बचाव की काम। ताजनगरी आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, झांसी के युवा शामिल। और चलिए एक बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी की जांच तेज हो गई है।